कैसे नहीं, कौन कहता है कि टाइगर जयराम महतो जी को जनता का काम नहीं कर रहे हैं। पूरा डुमरी में देख लीजिए, उसका कोल्हान क्षेत्र में देख लीजिए, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में रोज तो उनका टाइगर जयराम महतो का डेली प्रोग्राम हो रहा है, डेली प्रोग्राम। बाकी तो विधानसभा में जाकर दहाड़ ही रहे हैं, तो फिर कहाँ काम नहीं कर रहे हैं। बात रह गई कि एक विधायक है, सिंगल विधायक है, और डुमरी जो क्षेत्र उनका पड़ता है वहाँ पे तो वो अच्छा काम कर। हमारे जो देवेंद्र नाथ महतो जी थे और हमारे पप्पू यादव जी, सूरज सिंह, अन्य साथी अभी जेल में हैं, देवेंद्र दा बाहर में हैं। लेकिन कोई भी केस का इन्वेस्टिगेशन होता है, जांच पड़ताल होता है, और जांच पड़ताल के बाद ही जेल भेजा जाता है। लेकिन पुलिस का जो तानाशाही है, और वहाँ खास करके जो हमारा बालूमाथ का जो आरा चमातू में जिस तरह के एक घटना घटी थी और उसमें आवाज़ उठाया था, और आवाज़ उठाने के चक्कर में हमारे सूरज सिंह आज जेल में हैं, हमारे पप्पू यादव जेल में हैं। जोहार, नमस्कार, मैं हूं महेश कुमार। एक बार फिर से आज बात करने के लिए जा रहे हैं टाइगर जयराम महतो के बारे में, उनके पार्टी के बारे में, इसके साथ झारखंड के कानून व्यवस्था के बारे में। हमारे साथ जेल के नेता सह आदिवासी नेता सिकंदर दा है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जोहार दादा। जोहार जोहार। दादा, सबसे पहला सवाल है कि झारखंड के कानून व्यवस्था इस पर आप देखिए, अभी झारखंड में जिस आशा और उम्मीद के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को कुर्सी पर बैठाया गया था कि झारखंड के तमाम झारखंडी और आदिवासी लोग का एक उन पर भरोसा था कि झारखंड में कुछ करेंगे, और बहुत कुछ कर भी रहे हैं। लेकिन बात रही कि कानून व्यवस्था जिस तरह से उनकी रवैया है, ये पुलिस प्रशासन की तानाशाही सरकार जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि जनता के आवाज़ को दबाया जा रहा है, जनता के बहुत सारा हक अधिकार को जो आवाज़ है, उसकी जो पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है, वो हम लोगों को आवाज़ दबा दिया जा रहा है। जैसे कि टाइगर जयराम महतो यानी आपके पार्टी, जेल के पार्टी जो है टाइगर जयराम महतो के पार्टी, जिस तरह से वो लातेहार में वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसके साथ देवेंद्र नाथ महतो थे, सूरज कुमार सिंह थे, अन्य जो जेल के कार्यकर्ता थे। देवेंद्र नाथ को जयराम महतो छोड़ा देते हैं, सूरज कुमार सिंह को नहीं छोड़ाते हैं, और उसका कार्यकर्ता है नहीं छोड़ाते। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, हमारे जो देवेंद्र नाथ महतो जी थे और हमारे पप्पू यादव जी, सूरज सिंह, अन्य साथी अभी जेल में हैं, देवेंद्र दा बाहर में हैं। लेकिन कोई भी केस का इन्वेस्टिगेशन होता है, जांच पड़ताल होता है, और जांच पड़ताल के बाद ही जेल भेजा जाता है। लेकिन पुलिस का जो तानाशाही है, और वहाँ खास करके जो हमारा बालूमाथ का जो आरा चमातू में जिस तरह के एक घटना घटी थी और उसमें आवाज़ उठाया था, और आवाज़ उठाने के चक्कर में हमारे सूरज सिंह आज जेल में हैं, हमारे पप्पू यादव जेल में हैं। तो ये तानाशाही सरकार है, और ये तानाशाही सरकार नहीं चलेगी। जब जनता के आवाज़, एक गरीब गुरबा के आवाज़ को दबा दिया जा रहा है, तो ये तानाशाही सरकार है। और ये बहुत जल्द हमारे सूरज सिंह जेल से छूटने वाले हैं, पप्पू यादव छूटने वाले हैं। और के अंदर तो एक सवाल है, सब लोग जयराम महतो बनना चाहते हैं, बनने का क्यों होड़ लगी हुई है? सभी लोग हैं गलत तरीके से शायद धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तभी तो जेल भेजा गया। देखिए, जयराम महतो का जो बोलते हैं वो एक अच्छे तरीके से बोलते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से बोलते हैं। उनकी जो कोई भी भाषण या भाषा या फिर जो भी विचार रहता है, चाहे मीडिया के सामने हो या फिर मंच के बीच हो, या तो फिर उनका प्रशासन से बात करना, उनको जो बात करने का जो तरीका है वो अलग है। और हम सोचेंगे कि जयराम बन जाए तो एक अलग है, सब लोग जयराम नहीं हो सकते हैं। लेकिन जयराम के अग्रेसन से लोग का अंदर में उनके जो भाषण है, उसके चलते लोग एक सोचते हैं कि हम भी ऊर्जावान बने और जनता के प्रति, हक हुकूक के प्रति आवाज़ उठाएं, इसलिए जयराम का भाषा वैसा प्रयोग करते हैं लोग। कानून व्यवस्था सबके लिए है, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो या आम जनता, कानून एक है, सबके लिए बराबर है। तो आप गलत तरीके से विरोध करेंगे प्रशासन का, उनका जो सिस्टम है उसके हिसाब से आप नहीं करेंगे तो जेल जाना पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ है, मजबूरियाँ की जो है वो बोलना पड़ता है। चूँकि काम जब नहीं होता है, जनता के ज़बरदस्ती सताया जाता है, उनका हक अधिकार हो, या तो फिर कोई घटना दुर्घटना पर प्रशासन एक्शन नहीं लेती है, तो
लोग जो हवाई में थोड़ा सा कुछ निर्णय ले लेते हैं, लेकिन कोई भी आम जनता हो या फिर कोई भी लोग हो, हम कहते हैं कि कोई भी संवैधानिक तरीके से लड़ाई ले, अपनी मांग को रखें। लेकिन जब मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो बाध्य होकर कोई भी आम जनता या तो नेता फिर ये थी में आ जाते हैं। देखिए अभी झारखंड में कहिए तो आवाज उठाने वाले लोगों को अब सीधा जिस तरह से झारखंड में तानाशाही सरकार चल रही है, कोई भी आवाज उठाने वाले को जेल भेज दिया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। अभी ताजा मामला हमारा चतरा जिला का भी देखिए, जो श्रीनिवास जी हैं, जो हाल फिलहाल में एक लक्ष्मण यादव सीआरपीएफ का जो घटनाएं हुई, उस घटना में अवैध खनन हो रहा है, अवैध कोयला की ढुलाई हो रहा है। हमारे जो गरीब गुरबा है और एक सिंगल रोड है, सिंगल रोड में जो है से उसी में आवागमन होता है और बड़े बड़े हाइबा चल रहे हैं। हमारे गरीब गुरबा उसमें एक्सीडेंट से जो हमारे सीआरपीएफ जवान का जो मौत हो जाता है, और मौत हो जाता है उसके प्रति कई हमारे चतरा के माननीय सांसद, विधायक, आम सभी पार्टी के लोग वहां धरना प्रदर्शन पर बैठते हैं। उसके बावजूद भी हमारे जो अभी ताजी मामला जो एक व्यवसायी है श्रीनिवास जी, उनको पुलिस प्रशासन देखे कि पकड़ के एक जनता को, वो भी आवाज उठा रहे थे और आवाज उठाने के चक्कर में पुलिस जो उठा के ले गई। मैं सिकंदर दा, हम आपसे आखिरी सवाल कहना चाहते हैं, लेकिन बता दूं कि श्रीनिवास जी को जिस तरह से गिरफ्तारी किया गया है, बताया जा रहा है कि रांची क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस मामले में नहीं, किस दूसरे मामले में उसको गिरफ्तारी किया गया है। तो देखिए अभी ताजी मामला श्रीनिवास जी को है, और हम कहते हैं क्या जनता का जो आवाज है, क्या आवाज उठाना बेगुनाह है? अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो आवाज फिर हम किससे करेंगे? किससे हम अपनी सवाल और जवाब किससे करेंगे? ये लोकतंत्र में जनता की आवाज को नहीं दबाया जा सकता है, आम जनमानस की आवाज को नहीं दबाया जा सकता है। अगर किसी तरह से अगर दबाया जाता तो समझिए कि ये लोकतंत्र की हत्याएं हो रही है, और ये तानाशाही सरकार में जनता आवाज उठाएगी। जनता का आवाज कोई सरकार नहीं दबा सकती है, चाहे वह भाजपा का हो या जेएमएम का हो या तो फिर अन्य कोई भी पार्टी का सरकार हो। अभी देखिए कोई भी नेता। दादा चलिए हम ज्यादा आपसे सवाल नहीं करेंगे। टाइगर जयराम महतो जिस तरह से पहले दहाड़ते थे जनता के हित के लिए, जनता के बारे में, क्या अब टाइगर जयराम महतो विधायक बनने के बाद धीरे धीरे अब सिमटता जा रहा है? अब जनता के प्रति उनको किसी तरह से अब रोष नहीं है, उनके प्रति किसी तरह से सोच नहीं है, क्योंकि लगातार आप देख पाते हो कि जनता के बीच में नहीं देखा जा रहा है टाइगर जयराम। कैसे नहीं? कौन कहता है कि टाइगर जयराम महतो जी को जनता का काम नहीं कर रहे हैं? पूरा डुमरी में देख लीजिए, उसका कोल्हान क्षेत्र में देख लीजिए, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में रोज तो उनका टाइगर जयराम महतो का डेली प्रोग्राम हो रहा है, डेली प्रोग्राम। बाकी तो विधानसभा में जाकर दहाड़ ही रहे हैं, तो फिर कहाँ काम नहीं कर रहे हैं? बात रह गई कि एक विधायक है, सिंगल विधायक है, और डुमरी जो क्षेत्र उनका पड़ता है वहाँ पे तो अच्छा काम कर रहा है, हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो टाइगर जयराम महतो के बारे में क्या सोचते हैं? अपना राय जरूर दें। जोहार झारखंड।